नमस्कार बच्चों, बेसिक मैथ्स के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। देखो बच्चों, आप लोगों ने पॉलिनोमियल्स चैप्टर पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स चैप्टर आपने पढ़ा होगा। पॉलिनोमियल्स के अंदर ये दो कंसेप्ट यूज किए जाते हैं, रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम, ये दोनों मैं आपको आज रिवाइज करवाऊंगा, या कुछ एक क्वेश्चंस भी हम इन पर लेंगे छोटे छोटे, जो कंसेप्ट हमारे लिए यूजफुल है, जो कंसेप्ट हमारे लिए यूजफुल है। अगर किसी को पॉलिनोमियल में दिक्कत है बच्चों, तो वो आप लोग जाके बुक से 10th वाली बुक से या 9th वाली, दोनों दोनों में ये चैप्टर है आपका, वहां जाके ये रिवाइज कर लें एक बार। क्लियर? मैं रिमाइंडर थ्योरम दे रहा हूँ डायरेक्टली। फर्स्ट रिमाइंडर थ्योरम हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, देखो रिमाइंडर थ्योरम। क्लियर? देखो इसका जो स्टेटमेंट होता था ना अभी आपका रिमाइंडर थ्योरम का, वो आप लोग लिखें, मैं बोल रहा हूँ, वो आप लोग लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। देखो fx is a polynomial, fx is a polynomial of degree greater than equal to 1, of degree greater than equal to 1, polynomial of degree greater than equal to 1, and a is any real number, a is any real number, a is any real number if we divide fx, if we divide fx by x minus a, if we divide fx by x minus a, then remainder is f of a, then remainder is f of a। स्टेटमेंट आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैंने जो बोला, if fx is a polynomial of degree greater than equal to 1 and a is any real number, if we divide fx by x minus a, then remainder is, या remainder must be f of a। देखो क्या बोला जा रहा है, fx आपने एक पॉलिनोमियल लिया जिसका डिग्री हमने कैसा लिया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और एक रियल नंबर लिया a, एक रियल नंबर लिया a। हम क्या कर रहे हैं, fx को डिवाइड कर रहे हैं किससे, x माइनस a से। तो आपका जो रिमाइंडर आने वाला है ना बच्चों, वो क्या आएगा, रिमाइंडर जो आएगा आपका वो क्या आएगा, f ऑफ a। मतलब सिंपली देखो, इस x को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, a से। इस x को किससे रिप्लेस कर दिया हमने, a से। a कहाँ से मिला होगा हमें, आप जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं ना, आप जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं, मैं किससे डिवाइड कर रहा था, x माइनस a से। मैंने इसे जीरो डाला, इसे जीरो डाला, मुझे x क्या मिला, a। बस मुझे क्या करना है, रिमाइंडर निकालने के लिए x को किससे रिप्लेस करना है, a से। यहाँ देखो x को किससे रिप्लेस कर दिया, a से। वही क्या मिल जाएगा, रिमाइंडर। वही क्या होगा, रिमाइंडर। बात आपको समझ में आएगी क्या? एक एग्जांपल में देख लेता हूँ। लेट से मैंने fx लिया कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ऐसा ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसे लेट से मुझे डिवाइड करना है किससे, x माइनस 1 से, x माइनस 1 से। तो मुझे इसको जीरो रखने से क्या प्राप्त हुआ, x बराबर 1। मैं x को इसके अंदर 1 डालूंगा, देखो f ऑफ 1, 1 1 1 क्या मिलेगा, 1 माइनस 5 प्लस 6, देखो क्या हुआ, 5 6 प्लस 1 7 माइनस 5 2। तो इस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2। कैसे, जब x माइनस 1 से किसे डिवाइड किया होगा आपने, इससे, तो रिमाइंडर क्या आया होगा, 2 आया होगा। आप लॉन्ग डिवीजन मेथड आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों, उससे डिवाइड करके देख ले। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये भी आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप जाके रिवाइज इसे करें। देखें, x माइनस 1 से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करना होगा, x से। तो ये क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। मुझे क्या करना होता है, मैं जानता हूँ यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता है। यहाँ माइनस किया होगा तो क्या मिलेगा, प्लस। देखो ये तो कैंसिल, माइनस 5x प्लस एक्स, माइनस 4x प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। मुझे देखो यहाँ पे किए 4x, इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 4 से, माइनस 4x प्लस 4। क्लियर? क्या करना है, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल, 6 माइनस 4, रिमाइंडर इज 2, रिमाइंडर इज 2। देखो रिमाइंडर निकालने के लिए आपको ऐसा करना पड़ता था, पर रिमाइंडर फैक्टर ने हमें एक छोटा तरीका दिया, रिमाइंडर फैक्टर ने हमें छोटा तरीका दिया रिमाइंडर निकालने का। आप क्या करें, जिस भी फैक्टर से डिवाइड करना है उसे जीरो के इक्वल रखें, तो आपको x का वैल्यू पता लगेगा, और उस वैल्यू को उठा के डायरेक्टली पॉलिनोमियल में x की जगह डाल दें। क्लियर? देखो ये पॉलिनोमियल था, एग्जांपल से समझ में आया होगा।
इससे डिवाइड करना था, x मुझे मिला 1, मैंने 1 उठा के x की जगह रिप्लेस कर दिया, मुझे डायरेक्टली क्या मिला, रिमाइंडर। बात समझ में आई होगी क्या? ये रिमाइंडर थ्योरम हमारा हमें एक छोटा तरीका देता है रिमाइंडर निकालने का। क्लियर? इसी तरीके से इससे मैं अगर थोड़ा सा आगे लिखूं, है ना भाई, ध्यान से देखिएगा, छोटी सी बात है, आसान आसान सी चीज है। देखो मैं अगर इसे लिखता हूँ कि मुझे डिवाइड कर, ये तो फर्स्ट हो गया, मैं अगर fx को डिवाइड करता हूँ अभी किससे, x प्लस ए से, तो इस केस में जो रिमाइंडर आपका मिलेगा वो कैसे मिलेगा, x को किससे रिप्लेस करोगे, कोई से 0 रखा हो तो x की जगह क्या जाने वाला है, माइनस ए, तो f ऑफ माइनस ए मेरा क्या बन जाएगा इस केस में, रिमाइंडर। आपको यही ध्यान रखना है, जिस फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं उसे 0 रखें, x मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, अगर मैं fx को डिवाइड करूं अभी ax माइनस बी से, ax माइनस बी से, तो रिमाइंडर निकालने के लिए मुझे x को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, एफ ऑफ बी अपॉन ए। देखो इसको 0 रखा होगा तो x क्या मिला, b अपॉन ए। ये रिमाइंडर थ्योरम आपको समझ में आया होगा, रिमाइंडर थ्योरम बच्चों आपको समझ में आया होगा, क्लियर हुआ? मैं फैक्टर थ्योरम ले रहा हूँ, फैक्टर थ्योरम भी रिमाइंडर थ्योरम का ही एक स्पेशल केस है। मैं फैक्टर थ्योरम ले रहा हूँ और फिर हम करेंगे इन पे क्वेश्चन। क्लियर? फटाफट से ये लिखे और हेडिंग डालें फैक्टर थ्योरम। चलिए अब फैक्टर थ्योरम की बात कर लेते हैं, हम फैक्टर थ्योरम पे आ जाते हैं। फैक्टर थ्योरम पे आ जाते हैं। चलिए देखो थ्योरम फैक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट लिखें, इफ एफ एक्स या एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड ए इज एनी रियल नंबर, ए इज एनी रियल नंबर। लिखें, लिख लिया? इफ x minus a is a factor of fx then f of a is equal to 0, then f of a is equal to 0। लिखा बच्चों? अब देखो मैं आपको ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट समझाता हूँ, है ना। देखिए हम क्या करते थे, रिमाइंडर थ्योरम आप याद करें, मैं क्या करता था, fx को डिवाइड करता था किससे, fx को डिवाइड करता था किससे, x माइनस ए से। मुझे जो मिलता था रिमाइंडर वो क्या होता था, f ऑफ ए। ये पढ़ा था हमने रिमाइंडर थ्योरम में। ये कौन सा थ्योरम था आपका, रिमाइंडर थ्योरम। बात याद आ रही होगी आपको। अब देखें मैं फैक्टर थ्योरम की जब बात कर रहा हूँ तो मैंने ये जो पॉइंट लिखा ना, ये जो लाइन लिखी, इसे आप ध्यान से पढ़ें, x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी को उसके फैक्टर से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। और मैं जानता हूं कि मैं एफ एक्स को जब x माइनस ए से डिवाइड करता हूं, रिमाइंडर क्या आता है, एफ ऑफ ए आता है, एफ ऑफ ए आता है। तो जब x माइनस ए से किसे डिवाइड किया होगा, एफ एक्स को डिवाइड किया होगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, एफ ऑफ ए आएगा। और मैंने कंडीशन क्या ली, x माइनस ए का क्या है, फैक्टर, तो उस रिमाइंडर को किसके इक्वल होना पड़ेगा, 0 को। देखो भाई सिंपली ये क्या था, ये रिमाइंडर ही तो था ना। तो मैंने क्या बोला, जब x माइनस ए इसका फैक्टर हो जाए तो रिमाइंडर क्या हो गया, 0। आप इसे ऐसे ध्यान रख सकते हैं क्या, वही रिमाइंडर थ्योरम है, बस मैंने क्या बोल दिया, x माइनस ए इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। बात क्लियर है, रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। अब एक और चीज, इसमें एग्जांपल देखें आप, कंसेप्ट कैसे यूज करूंगा मैं। जैसे मैंने एफ एक्स को लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस में 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। लेट से मैं इसे डिवाइड कर रहा हूँ x माइनस 2 से, तो आप रिमाइंडर के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ ऑफ 2, वो क्या आ जाने वाला है, देखें 4 माइनस 5 इंटू 2, 10 प्लस 6, क्या हुआ, 0। तो जब एफ एक्स को आपने x माइनस 2 से डिवाइड किया तो एफ ऑफ 2 मतलब रिमाइंडर आपको क्या मिल रहा है,
जीरो मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, तो क्या मैं डायरेक्टली ये बोलूंगा x माइनस टू इज द फैक्टर ऑफ एफ एक्स, क्लियर है। इसी तरीके से आप एफ ऑफ थ्री निकालें, देखें 9 माइनस 15 प्लस 6 क्या आया, जीरो आया, जीरो आया। जैसे ही एफ ऑफ थ्री आपको जीरो मिला होगा, आप क्या बोलेंगे, x माइनस थ्री इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए भाई, ये यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, क्लियर है। ऐसा कुछ यूज होता है, ये पकड़ में आना चाहिए चीजें आपको। जब भी आपने x का वैल्यू कुछ डाला होगा तो x माइनस दिस वैल्यू इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है। फटाफट से कॉपी करें, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी से, क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़े। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या दिया है, if x to the power 51 plus 51 is divided by x plus 1 then find remainder। हमें क्या बोला हुआ है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसे डिवाइड कर रहे हैं किससे, x प्लस a से। तब आपको क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। आप जानते हैं डायरेक्टली रिमाइंडर से थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से मुझे पता लगेगा x प्लस वन को जैसे ही मैं जीरो रखता हूँ मुझे क्या दिखा, x इक्वल टू में माइनस वन, ये पॉलिनोमियल था आपका एफ एक्स इक्वल टू में एक्स टू द पावर 51 प्लस 51, एक्स को किससे रिप्लेस कर देना होगा भाई रिमाइंडर के लिए, माइनस वन से, तो माइनस वन की पावर 51 प्लस 51 क्या दिखा, माइनस वन प्लस 51, फाइनली आंसर 50, क्लियर है। अब देखो इससे आपको इससे डिवाइड करना था, रिमाइंडर निकालना था। आप अगर लॉन्ग डिवीजन का यूज करते हैं तो ये कितना लंबा पड़ जाता ना आपको। रिमाइंडर के लिए आपने डायरेक्टली एक्स को कैसे रिप्लेस कर दिया, माइनस वन से, डायरेक्टली हमें रिमाइंडर मिला क्या, कितनी छोटी हो गई ये चीज हमारे लिए कितनी आसान हो गई। तो रिमाइंडर थ्योरम हमें यही देता है, यही चीज हमें रिमाइंडर थ्योरम से मिलती, रिमाइंडर निकालने का एक बहुत ही आसान सा छोटा तरीका, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। इफ पॉलिनोमियल this and this leave the same remainder when divided by x minus 2, पॉइंट a, तब आपको a का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो मैं इस पॉलिनोमियल को बोल दूं एफ एक्स बोल दूं, और इस पॉलिनोमियल को एक बार के लिए बोल देते हैं जी एक्स। डिवाइड किससे करना है, x माइनस टू से, देखो x माइनस टू से मतलब x को क्या लेंगे आप, टू लेंगे, जीरो रखने से क्या मिलेगा, टू। तो देखो जो रिमाइंडर होगा ना इस केस का, फर्स्ट वाले केस का, वो क्या आएगा, एफ ऑफ टू, और सेकंड केस का रिमाइंडर क्या आएगा, जी ऑफ टू। और दोनों में क्या बोला हुआ है, रिमाइंडर कैसा होगा, सेम। मतलब मुझे यहाँ से पता लगा एफ ऑफ टू इज इक्वल टू जी ऑफ टू। ये होगा क्या, ये आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन से। चलिए मैं एफ ऑफ टू निकालता हूँ यहाँ से। एफ ऑफ टू मुझे अब क्या दिखेगा, देखिए 2 into 8 प्लस में 4a माइनस प्लस 6 माइनस 5, देखो 16 प्लस 1 17 प्लस 4a, और जी ऑफ टू देखें हम, जी ऑफ टू हमें क्या दिखेगा, देखें भाई 2 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस a, 8 से 8 कैंसिल, 4 प्लस a, दोनों को इक्वेट कर दें, इम्प्लाइज 17 प्लस 4a इक्वल टू 4 प्लस a, a को इधर भेजें और 17 को सामने भेज दें, तो 3a इक्वल टू 4 माइनस 17 माइनस 13, फाइनली a का वैल्यू क्या मिला होगा, माइनस 13/3, माइनस 13/3, क्लियर है क्या बच्चों, लिखें फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें हम, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला हुआ है, देखें आप। क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या बोल रहा है, इफ x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस देन फाइंड a एंड b। अब देखो जो फैक्टर दिया है ना वो क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या आपको, क्वाड्रेटिक फैक्टर दिया हुआ है, मतलब मैं यहाँ से x का वैल्यू क्या निकाल के डालूं, x का वैल्यू क्या निकाल के डालूं। पहले मैं अगर बात करूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 की, इसे जीरो रखेंगे, ये क्या दिखेगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, क्या दिखा, जीरो। मतलब दो फैक्टर आ रहे हैं क्या, आपको इससे भी डिवाइड करना है और आपको इससे भी डिवाइड करना है। मतलब मुझे x का वैल्यू क्या डालना है, 2 एंड माइनस 2, यहाँ से 2 और यहाँ से
-2। तो देखो क्या बोला हुआ है, इज अ फैक्टर। अब फैक्टर की बात हो रही है, क्या है ये इसका फैक्टर है, तो फैक्टर थ्योरम याद करें। फैक्टर थ्योरम याद करने से आपको पता लगेगा f(2) क्या होगा, 0 होगा, और f(-2) भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि x-2 इसका क्या था, फैक्टर, और x+2 भी क्या था, फैक्टर। फैक्टर होता था तो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। क्लियर है। f(2) कैलकुलेट करें। f(2) क्या आ रहा है यहाँ से देखें, 2, 16 प्लस 4a प्लस 2b प्लस 12 इक्वल टू में 0। मतलब ये देखो क्या दिखा आपको, 2 कॉमन लेके सामने भेज दूं 0 के, तो ये क्या दिखा होगा, 8 प्लस 6 14 प्लस 2a प्लस b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड मैं f(-2) कैलकुलेट कर लूँ। -2 कैलकुलेट किया होगा आपने, ये क्या दिखेगा, -16 प्लस 4a -2b प्लस 12 इक्वल टू 0। क्लियर है क्या बच्चों। सॉल्व करें, 2 कॉमन लेके भेज दें, 2 कॉमन लेके 0 कर दिया होगा, तो ये -8 प्लस 6 -2 प्लस 2a माइनस b इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आप क्या करें, 1 और 2 को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें। देखो b से b कैंसिल हुआ होगा, ये b से b कैंसिल हुआ होगा, 14 माइनस 2 क्या मिला होगा, 12। ऐड कर रहे हैं प्लस में, देखो 2a प्लस 2a 4a इक्वल टू 0। इम्प्लाइज यहाँ से देखें a इक्वल टू क्या मिला होगा, माइनस में 3। a का वैल्यू क्या आया होगा, -3। अब a को उठा के किसी में भी डाल दें, a में या ये फर्स्ट में या सेकंड में, यहाँ a डालें हम -3, तो ये क्या बनेगा, 14 माइनस 6 प्लस b इक्वल टू 0। क्लियर। यहाँ से देखें 8 सामने गया होगा, b आपको क्या मिला बच्चों, -8। a और b हमने निकाल लिए। ये सब क्वेश्चन आपके 10th क्लास के क्वेश्चन है, ये सब वहां पे किए हुए क्वेश्चन है आपने। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे आप ध्यान से समझना, और यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यही कंसेप्ट अब आगे यूज होगा, है ना भाई, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। देखें ध्यान से ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, है ना बच्चों। क्लियर। देखें हमें क्या बोला हुआ है, अ क्यूबिक पॉलिनोमियल px। क्वेश्चन मुझे पढ़ते ही पता लगा कि मेरा जो px है ना, वो क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये आपको समझ में आ रही है कि बात, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो मैं क्या बोल देता हूँ कि मैं px को मान लेता हूँ ऐसा कुछ, लेट px इक्वल टू में k x माइनस a x माइनस b और x माइनस c, ऐसा मान लूँ क्या, मान ले क्यूबिक हो गया पॉलिनोमियल, 3 फैक्टर होंगे, 3 फैक्टर मैंने लिख दिए, कि एक्स क्यूब का कोफिशिएंट कुछ आ रहा होगा जो मैंने क्या मान लिया, के मान लिया, ऐसा मैं px को मान सकता हूँ। अभी जो मेरे पास इतनी सी इंफॉर्मेशन थी वहां से, फिर आगे क्या बोला हुआ है देखें, सच दैट p(1) मतलब जब आपने x को किससे रिप्लेस किया होगा, 1 से, रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 1। नेक्स्ट 2 से रिप्लेस किया x को, 2 से, रिमाइंडर 2। 3 से रिप्लेस किया, रिमाइंडर 3। 4 से किया तब रिमाइंडर 5 मिल रहा है, जो 4 से किया तब रिमाइंडर 5 मिल रहा है। तो आप देखें p(1), p(2), p(3), यहाँ से रिमाइंडर 1, 2 और इधर से 3, जैसे ही 4 किया यहाँ क्या मिला, 5। तो अगर आप इन तीनों केसेस को देखेंगे ना, इन तीनों केस को मैं ध्यान से देखूं, तो मुझे जो रिमाइंडर दिख रहा है, वो जो नंबर मैंने डाला है उसी के इक्वल दिख रहा है क्या, मतलब मेरा जो रिमाइंडर आ रहा है ना यहाँ से, वो आप समझ पाएंगे कि वो x खुद रिमाइंडर में मिल रहा है, 1 रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर, 3 रिमाइंडर, x क्या खुद रिमाइंडर में आपको मिला क्या बच्चों, x खुद मुझे रिमाइंडर में मिल गया क्या, ये बात समझ में आई होगी क्या आपको। अगर ये समझ में आ जाता है अपना काम हो जाएगा, x मुझे खुद किस में मिल रहा है, रिमाइंडर में मिल रहा है। क्लियर है। अब देखना, आप किसी भी पॉलिनोमियल को जब लिखते हैं ना, px को, तो मैं क्या लिखता हूँ, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ऐसे ही कुछ आता है क्या, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर
इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ऐसा ही कुछ बनता है बच्चों, यही कुछ बनता है क्या। मैं बात कर रहा हूँ जो रिमाइंडर है वो मुझे कैसा दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, जो पी एक्स आपका होगा ना, उसमें देखो यहाँ कुछ आया होगा और रिमाइंडर मेरा क्या बना होगा, एक्स। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ रही है आपको। और ये भी एक पॉलिनोमियल रहा होगा क्या, एफ एक्स मान लो, एफ एक्स प्लस एक्स, ये कुछ ऐसा मिला होगा क्या आपको। ये बात समझ में आ रही है आपको, ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है। रिमाइंडर की जगह मैंने क्या बिठा दिया अभी, एक्स। ध्यान से समझना चीजों को, रिमाइंडर की जगह मैंने क्या बिठा दिया, एक्स। आप इन चीजों को ध्यान से समझें तो समझ में आएगा, क्लियर। एफ एक्स बैठा। अब ध्यान से देखें, जब आपने एक्स का वैल्यू 1 डाला, एक्स का वैल्यू 1, पी ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 1, तो एफ ऑफ 1 को क्या होना पड़ेगा, देखो, पी ऑफ 1 इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस 1, और पी ऑफ 1 किसके इक्वल है, 1 के। तो मुझे यहाँ से पता लगा एफ ऑफ 1 क्या होगा, 0। एफ ऑफ 1 जैसे ही 0 पता लगा, आपको क्या पता लगा, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। बोल पाएंगे इतना, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ जाती है क्या। सिमिलरली जैसे ही 2 डालेंगे यहाँ पे 2, एफ ऑफ 2 भी क्या होगा, 0। मतलब x माइनस 2 भी किसका फैक्टर होगा, एफ एक्स का, और x माइनस 3 भी किसका फैक्टर होगा, एफ एक्स का। ये चीज आपको समझ में आई होगी क्या, x माइनस 3 भी किसका फैक्टर होगा, एफ एक्स का। तो ये जो एफ एक्स है ना, उसके फैक्टर x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। तो डायरेक्टली आप एफ एक्स को क्या लिख पाएंगे, एफ एक्स को आप क्या लिख पाएंगे, k टाइम्स x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3। क्लियर है, क्लियर है। अब इस एफ एक्स को उठा के आप कहाँ बिठा दें, यहाँ बिठा दें। एफ एक्स को उठा के कहाँ बिठा दें, यहाँ बिठा दें। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, एफ एक्स को उठा के कहाँ बिठा दें, यहाँ बिठा दें। फटाफट से लिखे, मैं ऊपर से क्लीन कर रहा हूँ, ऊपर से मैं क्लीन कर रहा हूँ, लिखें आप। चलिए देखो, अब जो बात हुई थी हमारी, हम आ गए थे कहाँ पे, एफ एक्स कुछ ऐसा होगा। इसे ध्यान से देखें इस पार्ट को, एफ एक्स की जगह मैं ये ले रहा हूँ, है ना भाई। तो पी एक्स आपको क्या दिखा होगा, के टाइम्स एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 3 प्लस में एक्स। अभी आप वैल्यूज रख के देख लें, 1 डालेंगे, एक्स 1 माइनस 1 0, ये पार्ट 0, फाइनली आंसर 1 आएगा पी ऑफ 1। 2 डालेंगे, ये पार्ट 0, 2 आएगा। 3 डालेंगे, 3 आएगा। क्लियर है। अब मुझे एक जो नेक्स्ट चीज दी हुई है वो ये ऐसा दिया हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है ना आपको, वो किसको निकालने के लिए दिया हुआ है, इस के का वैल्यू फाइंड करने के लिए, है ना भाई। तो मैं क्या करता हूँ, पी ऑफ 4, मतलब देखें, के टाइम्स 4 माइनस 1 3, 3 डॉट 2 डॉट 1 प्लस एक्स का वैल्यू क्या डालें, 4 इक्वल टू में क्या आ रहा है, 5। क्लियर है क्या, क्या दिखा देखो, 6k प्लस 4 इक्वल टू 5। तो k इक्वल टू 1/6, मतलब p ऑफ x इक्वल टू में 1/6, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 प्लस x। क्वेश्चन में पूछा किसका वैल्यू है, p ऑफ 6, p ऑफ 6 आपसे पूछा जा रहा है। तो 1/6, 6 माइनस 1 5, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 3 3 प्लस 6। कैलकुलेट कर लेंगे आप, बात समझ में आई होगी। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे ध्यान से समझें। क्लियर, ध्यान से इसे समझें।